नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा और एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जितने सारे वीडियोस आते हैं, साथ ही साथ छोटा मोटा कंपनी के ऊपर भी सारे के सारे कंपनीज के ऊपर मैं अलग अलग करके आपको वीडियो बना के देता हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बहुत सारे दोस्तों का देखा जाए तो रिक्वेस्ट भी है कि सर इस कंपनी के ऊपर आप एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि कंपनी की हालत अभी तो देखा जाए तो उतना खास नहीं है, खराब हो चुके हैं। तो क्या फ्यूचर में इस कंपनी में ग्रोथ हो सकते हैं? क्या इस कंपनी फ्यूचर में फिर से खड़ा हो सकते हैं? तो इस तरीके से कमेंटमेंट तो जरूर आए हैं। तो चलो कमेंटमेंट का आंसर तो मैं जरूर दूंगा। अभी देखना, अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद अच्छा भी लगे ना भी लगे, वो आप आपके हिसाब से डिसाइड करिए। मैं आपको कंपनी के डिटेल्स दिखाऊंगा और टोटली एजुकेशन पर्पस में है। तो आप अगर निवेश कर रहे हैं कोई भी कंपनी के ऊपर तो आपके डिसीजन के हिसाब से करिए। आपका जो कैपिटल है उसको किस मेजर से निवेश करना चाहते हैं तो उसके बेसिस से करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता रहता हूँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको कंटिन्यू इसी चैनल के माध्यम से स्टॉक मार्केट अपडेट्स, वीडियोस, साथ ही साथ साथ ही साथ न्यूज के बारे में, आईपीएस के बारे में और स्टॉक के कंपनीज के डिटेल्स के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो एनएमडीसी जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब एक माइनिंग कंपनी बोल सकते हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से दो लीडर कंपनी है। नंबर वन है वेदांता मतलब विडल, और दूसरा नंबर है कोल इंडिया का, और तीसरा नंबर है एनएमडीसी का मतलब नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। तो कोल इंडिया जो है नंबर टू एंड नंबर थ्री दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। कोल इंडिया कोल का माइनिंग करते हैं, और यहाँ पे जो एनएमडीसी है वो देखिए कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर माइनिंग करते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। एक्चुअली आपको ये चीज जरूर देखना चाहिए हमेशा कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, वो कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और वो फील्ड फ्यूचर में कितना जरूरत होगा वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आयरन जो है, यहाँ पे देखिए आयरन और कॉपर, यहाँ पे देखिए रॉक जो फॉस्फाइड्स है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लेमस्टोन, साथ ही साथ डायनामाइट, और भी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी माइनिंग करते हैं। टीन भी है, साथ ही साथ और भी डायमंड भी है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्राफाइट्स भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी माइनिंग करते हैं। कंपनी का माइनिंग का बिजनेस है टोटली, और टोटली देखा जाए तो ज्यादातर कंपनी माइनिंग करते हैं कॉपर एंड आयरन और के ऊपर। तो ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ज्यादातर माइनिंग करते हैं। तो कंपनी ने कितना माइनिंग किया वो भी देख लीजिए। तो कंपनी ने टोटल 35 मिलियन टॉन्स का माइनिंग किया, और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, इस दोनों जगह पे कंपनी ज्यादातर माइनिंग करते हैं। और कंपनी का टोटल माइनिंग कैपेसिटी हो चुके हैं 35 मिलियन टॉन्स। और वो भी कौन सा, देखिए आयरन, आयरन और के ऊपर सबसे ज्यादा माइनिंग कंपनी करते हैं, और आयरन के ऊपर कंपनी 35 मिलियन टन यहाँ पे टोटल माइनिंग कर चुके हैं। और कंपनी के बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी माइनिंग करते हैं, किस बेसिस से माइनिंग करते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के और एक पॉजिटिविटी आपको जरूर जाना चाहिए। देखिए कंपनी की एक हिस्सेदारी स्टेक किस कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए लेजेसी आयरन ऑरी ए मेजोरिटी ओनर्ड एनएमडीसी कंपनी होल्ड मेजोरिटी स्टेक इन गोल्ड एंड आयरन, जो है वो एक्चुअली आयरन और प्रोजेक्ट्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी इसका एक मेजोरिटी है। वो भी देखा जाए तो आयरन माइनिंग कंपनी के ऊपर, साथ ही साथ गोल्ड माइनिंग कंपनी के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। कोई भी कंपनी अगर दूसरे देश का मेजोरिटी स्टेक खरीदारी करके रखे है तो उसके लिए पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ वो भी देखिए आयरन के ऊपर, साथ ही साथ गोल्ड के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो ये था कंपनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स। तो कंपनी बाकी डिटेल्स मतलब सबसे पहले मैं कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट दिखा दूं। इस बार कंपनी ने क्वार्टर फोर में किस तरह रिजल्ट किया वो आपको देखना चाहिए। देखिए मैं बहुत एक चीज देखता रहता हूँ, बहुत सारे दोस्त इस तरीके से डेटा वो फाइंडिंग नहीं करना चाहते। उसको लगता है मैं कंपनी के नाम सुन लूं और कंपनी का प्राइस देख लूं और निवेश कर दूं, मेरे पैसा वहां पे 1-2 साल के अंदर डबल हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे सोचकर अगर अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो आप गलत जा सकते हैं। क्योंकि गलत जाने का मेन कारण है जितने सारे बड़ा इन्वेस्टर है
उन्होंने सिर्फ एक चीज कहा है कि अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस का जरूरत होगा और कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको कंटिन्यूअसली रखना होगा। तो चलो उसी के बारे में देख लेता है। जो जो कंटिन्यू रहना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो स्टॉक मार्केट में कुछ ही दिनों के लिए आए हैं और कुछ ही दिनों के बाद चले जाएंगे, वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो देखिए शानदार कंपनी रिजल्ट किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दिया। इनकम के टोटल बात करूं तो अच्छा खासा इनकम तो हुआ, मगर बाकी डिटेल्स थोड़ा सा नेगेटिव आया। कैसा देखिए, टोटल इनकम देखिए 7,000 करोड़, जो पहले था 6,000 करोड़, पिछले सालों में था 6,900 करोड़। तो कंपनी ने इनकम एक पैरेलल बेसिस किया है, मतलब एक सेम टू सेम लेवल का। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो अराउंड 4,100 करोड़, जो पिछले बार था 3,300 करोड़, पिछले सालों में था 2,600 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। पिछले बार ने कंपनी ने बहुत शानदार एक्सपेंस को कम किया, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस ज्यादा कर चुके हैं इसीलिए। क्योंकि देखिए 1,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार था 2,000 करोड़ का, पिछले सालों में था 2,835 करोड़ का। इसका मतलब समझ लीजिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो क्या कंपनी खराब हो गया, ऐसे आप सोच रहे हैं? तो चलो उसके बारे में भी देख लेता हूँ। तो कंपनी देखिए कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी 36,896 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो एकदम आपको रिजनेबल प्राइस में दिखेगा। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। तो जितना कम रहेगा पी रेशियो उतना ही कंपनी के लिए अच्छा खासा है। क्योंकि देखिए लोग मतलब देखिए ये बात भी सही नहीं है, हमेशा आपको बताया जाता है कि 10 से 30 तक इस पी रेशियो के अंदर आपको होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 10 से नीचे रहेंगे तो आप कहेंगे से 10 से नीचे है बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं। आप बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब वो बाजार में खरीदना और कोई बड़ा जाकर मॉल में खरीदना दोनों अलग अलग चीज होते हैं। एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मगर मॉल में आपको डिस्काउंट में मिलेगा और मतलब रिसेंट क्वालिटी का मिलेगा, और बाजार में शायद आपको पुराना माल भी मिले। तो देखिए मैं कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट इस तरीके से होता है। तो सेम टू सेम, इसीलिए अकाउंटिंग के हिसाब से 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत लो प्राइस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट है। तो एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं पहले ही बता चुका 30 के ऊपर है, तो मतलब 25 से 30 के ऊपर है, तो इस कंपनी को आपको अच्छा खासा देखना चाहिए, अच्छा खासा नजरिया से देखना चाहिए। कंपनी डिविडेंड भी आपको शानदार दे रहा है 11.7%। इंडस्ट्रीज पी रेशियो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत बहुत कम है। इसका इनकम के हिसाब से इसका कर्जा जो है वो इसको डेट फ्री बताते हैं, मतलब कंपनी डेट फ्री बोल सकते हैं। कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, मगर कुछ चीज आपको नेगेटिव भी दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे तो ठीक है, 3rd नंबर पोजीशन में है। उसके बाद देखिए कंपनी क्वार्टर पे से रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इस तरीके से चल रहा है, मतलब एक साइड बेसिस। देखिए किसी किसी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो धीरे धीरे करके अप में जाते हैं, मगर इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट रेशियो एक साइड बेसिस में जा रहा है। तो ये भी एक थोड़ा सा वीक पॉइंट्स है कंपनी के लिए। हमेशा ग्रोथ होना चाहिए था और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रेशियो बढ़ना चाहिए था। ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए आपको स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको उसी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए जो कंपनी का फंडामेंटली ठीक है, मैनेजमेंट टीम ठीक है, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है, साथ ही साथ कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। कंपनी का बिल्कुल मतलब अटेंशन में इस तरीके से नहीं दे रहा हूँ कि कंपनी खराब है। कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है, जबरदस्त कंपनी है। सिर्फ रिटर्न ही स्लो मोशन में दे रहा है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी है, आपको उतना ज्यादा तेजी से रिटर्न नहीं देगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एफएस के पास देखिए कितना इन्वेस्टमेंट है, और डीएस के पास कितना इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में बात करूं तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट लेवल देखा जाए तो उतना खास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, फिर भी देखिए इन्वेस्टर है यहाँ पे अच्छा खासा। पब्लिक के पास भी 10% है। तो आप कहेंगे सर डीएस के पास तो 21% होल्डिंग है, बिल्कुल है। उनमें से डीएस जो होगा वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही होगा, जो सबसे ज्यादा माल उठा के रखेगा। देखिए 14% होल्डिंग सिर्फ उसी के पास है। तो इस कंपनी का थोड़ा सा चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ।
देखिए चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया जो एक बिग मतलब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हैं और नीचे की तरफ गिरते हैं तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। और एक मैं ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करके रखा एक ये 200 डे ईएमए है। तो 200 डे ईएमए जो है वो एक्चुअली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई भी स्टॉक अगर 200 डे के ईएमए के नीचे ट्रेड करे तो वो कंपनी थोड़ा सा मतलब आपको उस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा नज़र रखना चाहिए। जब वो 200 डे के ऊपर ट्रेड करेंगे तो एक पॉजिटिविटी होता है वो आगे जाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड ब्रेक किया और उसके बाद देखिए किस तरीके से भागा। तो इस तरीके से नज़रिया मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कल से कब ट्रेड करना, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो ये था कंपनी की इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मैं पहले ही बता दूँ मेरे इस कंपनी में ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आप बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।